होता है और जब बाजार गिरता है तो अक्सर लोग पैनिक में आ जाते हैं और वहां गलती होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अनुज जी, तो अगर हम बात करें, देखिए बार बार वो बात तो है, अभी अब बॉटम आउट वो एक अलग सिनारियो हो गया, लेकिन फिर भी अगर कोई सिलेक्टिव बाइंग करना चाहता है तो क्या एक बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या कुछ खरीदा जा सकता है? इज दिस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी? देखिए, डिपेंड करता है आप किस स्टॉक में हैं। एक्चुअली इसका जवाब मैं इस तरीके से दूं, दिस इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ऐसे कई स्टॉक हैं जिसमें इस समय सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिस समय स्क्रीमिंग बाय है। तो एक लॉन्ग शॉर्ट मार्केट है ये। आप कई स्टॉक्स को लॉन्ग करेंगे इस मार्केट में, कई स्टॉक्स को शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग कहाँ करेंगे? लॉन्ग वहाँ करेंगे जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहाँ अर्निंग्स का कंफर्ट है, जहाँ सेंटीमेंट स्ट्रांग है। शॉर्ट कहाँ करेंगे? फैंसी स्टॉक्स में, हर रैली पर, जहाँ पर बिना अर्निंग्स के नैरेटिव बेचे गए थे, वहाँ पर आप हर लेवल पे शॉर्ट करेंगे या हर रैली पर शॉर्ट करेंगे? ये मेरा सिंपल जवाब होगा। जी, तो बिल्कुल जो प्रकाश जी ने कहा लगभग वही बात कह रहे हैं यहाँ पर अनुज भी कि वो बाइंग भी है और सेलिंग स्टॉक भी है कि आपको खराब स्टॉक से तो बाहर निकलना ही निकलना है। मीर सर, इस पे आपकी क्या राय होगी? क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं तो जो लोगों को सुनता हूँ रोज, हमारे सवाल आते हैं वहां से, मुझे लगता है कि वो बेचारे बहुत परेशान भी हैं और कंफ्यूज भी बहुत है, जैसा अभी प्रकाश जी भी कह रहे थे। बिल्कुल। तो आई थिंक जो प्रकाश और अनुज ने कहा बिल्कुल सही कहा है। वो दिवाली में जैसे होता है ना, जो एक घर की फ्रेश पेंटिंग होती है, सफाई होती है, तो ऐसे मार्केट में ये सफाई करना ज़रूरी होता है एंड डिस्पैशनेटली कॉल लेके आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। और जैसे प्रकाश ने कहा ना कि टिपिकली इन्वेस्टर्स जब आते हैं जब दर्द होता है, तो और पहले से बताते नहीं कि क्या खाया था कल, तो राइट। अब आप पोर्टफोलियो में देख रहे हैं कि भाई ये लाशें पड़ी हुई हैं तो उसका क्या किया जाए। तो वो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिसिप्लिन रखा जाए और क्वालिटी फिल्टर्स है या तो डिवर्सिफिकेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो सब के जो लेसन्स जो लर्न किए हैं उनको भी फ्यूचर में याद करके काम किया जाए। तो सर कैसे देखेंगे? मतलब ब्लू चिप स्टॉक है मेरे पास, तो उसको मैं रख के ही चलूं? कुछ मिड कैप्स हैं, हो सकता है उसमें भी कुछ के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों, आगे चल के अच्छा परफॉर्म करें, तो उनको रख लूं? वो डिसीजन मैं कैसे लूंगा? एक दो स्टॉक है लोग पूछ लेते हैं, लेकिन कई लोगों के पास काफी सारे स्टॉक होते हैं। अच्छा, एक और बात है, एक एक्स स्टॉक के लिए आपने कहाँ खरीदा, आपके लिए सलाह अलग होगी, मैंने किस लेवल पे और कहाँ खरीदा, कितना खरीदा, मेरे लिए सलाह अलग होगी। कई बार लोग उसमें भी मिक्स कर देते हैं। करेक्ट। तो देखिए इसमें क्या है कि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सलाह दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। हम्म। कॉस्ट प्राइस डज नॉट मैटर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से एक एंकरिंग बायस बन जाती है और एक लॉस अवर्जन इज अ बिग बायस। हमें तो आज के भाव में ये वैल्यूएशन गिवन द करंट फंडामेंटल्स सही है कि नहीं वो देखना है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में एनएवी रोज की रोज कैलकुलेट करते हैं, तो कल के भाव से मुझे आज को क्या मतलब है, राइट। क्योंकि कल की एनएवी तो पब्लिश हो चुकी है, जिसको जो एनएवी एंट्री एग्जिट करनी थी वो कर ली। आज जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट होगी उसके हिसाब से आज की एनएवी पब्लिश होगी। तो उसी तरह से कॉस्ट को आई थिंक, हमें टैक्स प्लानिंग पर्पज अलग बात है, लेकिन मैं अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय और सेल की बात करूं तो कॉस्ट को हमें इग्नोर करना चाहिए और ग्राउंड अप स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए। भारतीय बाजारों में जिस प्रकार का मूड माहौल अभी बना हुआ है, नेगेटिविटी आपको पता ही है। निफ्टी जहां पे 26 सितंबर से 13% की गिरावट दिखा चुका है। सेंसेक्स 12% की गिरावट दिखा चुका है और लगातार पाँचवा महीना आपको देखने को मिलेगा जब सेंसेक्स लगातार गिरावट ही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाजारों की फिलहाल स्थिति किस प्रकार से है और आगे भी जिस प्रकार के संकेत अभी दिखाई दे रहे हैं, कोई भी रिकवरी का मूड माहौल तो अभी देखने को नहीं मिल पा रहा है। सेक्टर वाइज इंडेक्स आप इस हफ्ते देखोगे तो ऑटो, फार्मा और एफएमसीजी में करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। मेटल और पीएससी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली खबर थी एफआईआईज़ की, क्योंकि फरवरी में ही फिर से एफआईआईज़ ने 33,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है, जो दर्शाती है कि अभी भी एफआईआईज़ की यदि बाइंग नहीं आई तो वो भारतीय बाजारों के लिए बहुत बड़ा घातक बनता हुआ नजर आएगा। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ अक्टूबर के महीने से कर चुके हैं और यदि ऐसी ही बिकवाली एफआईआईज़ की तरफ से आती रही तो वो भारतीय बाजारों के लिए और ज़्यादा दुर्लभ वाली बात हो जाएगी। एफआईआईज़ की यदि 20% हिस्सेदारी भी खरीदी में निकालें और यदि एफआईआईज़ फिर से खरीदारी करे टोटल की 20% भी, तो भारतीय बाज़ारों में एक बहुत बड़ी और अच्छी रैली की देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस प्रकार का मूड माहौल अभी बना हुआ है, निफ्टी 22,700 के जो है ऊपर अभी कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी भी जो है 48,000 के ऊपर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में यदि 48,000 टूटता है तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली खबर बैंक निफ्टी के लिए बनती हुई दिखाई देगी और 22,650 के लेवल्स निफ्टी में यदि टूटते हैं तो फिर निफ्टी में भी नीचे के स्तर और आगे देखने को मिल सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या एफआईआईज़ की रिकवरी आती है या इस प्रकार से आगे ही
आगे भी एफआईआईज अपनी सेलिंग को इस प्रकार ही जारी रखते हैं, देखना यही बड़ी बात रहेगी। क्योंकि यदि टोटल एफआईआईज की सेलिंग का 10 से 20% भी बाइंग आती है तो भारतीय बाजारों में एक ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल रहेगा। क्योंकि आपने देखा कि जितनी सेलिंग एफआईआईज करते हुए नज़र आए हैं उतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, क्योंकि डीआईएस की भी खरीदारी उतनी ही ज़्यादा देखने को मिली है। लेकिन फिर भी निवेशकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका पैसा इन्वेस्टेड था और कई शेयरों में 50 से 60% तक की गिरावट भी देखने को मिल रही है। और इसका सीधा नुकसान जो रिटेल निवेशक है उनको ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी 22,800 के लगभग ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 22,700 का सपोर्ट जोन टूटता है तो आपको 22,500 22,300 देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ 23,000 के लेवलों के ऊपर जाना भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी आवश्यक है। बैंक निफ्टी 48,500 48,000 के लेवल टूटते हैं तो फिर दिक्कत रहेगी। और ऊपर की तरफ 49,200 49,600 के रेजिस्टेंस जोन को पार करता है तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हुई दिखाई देगी। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।